जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट पेपर लेकर आए हैं और इस टेस्ट पेपर में आप लोगों को टारगेट दिया जाता है 30 प्रश्न सही करने का। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और आज की इस क्लास को 20 मिनट लेट से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मध्य निषेध सिपाही का क्लास आज 8:40 तक हुआ है, इसलिए ये क्लास 20 मिनट लेट से है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, वह उपकरण जो ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है कौन सा उपकरण है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो वह कौन सा उपकरण है जो ध्वनि तरंग को विद्युत तरंगों में बदलता है? तो यहाँ पे जो ये बच्चे बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ये माइक्रोफोन है, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, ऊर्जा के एक और नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे, फटाफट से आंसर कीजिए। इन चारों ऑप्शन में से ऊर्जा के एक और नवीकरणीय स्रोत का कौन उदाहरण है? देखिए, एक होता है अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और एक है नवीकरणीय। सिंपल भाषा में समझिए, जो कभी समाप्त नहीं होती है उसे हम लोग बोलेंगे नवीकरणीय। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोयला क्या है, ये समाप्त होने वाला है, तो ये अनवीकरणीय है। नवीकरणीय में क्या होगा? जो कभी भी समाप्त नहीं होता है, जैसे हवा, जल हो गया। आगे देखिए, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आंसर करेंगे, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो यहाँ पे जो ये बच्चे बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, किसी तार की लंबाई दोगुनी करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, तार का जो प्रतिरोध होता है लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे लंबाई को दोगुनी कर रहे हैं तो प्रतिरोध भी क्या होगा? 2 गुना होगा। यहाँ पे सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, 2 गुना हो जाता है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? चलिए आप सभी 5वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। टारगेट आपका है 30 प्रश्न। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। यहाँ पे हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जो ये बच्चे सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, गेहूं के उत्पादन से संबंधित है, याद रखेंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति, इसको मसौदा समिति भी कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में प्रारूप के स्थान पर मसौदा देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए आंसर बताएंगे, इस मसौदा समिति में कितने सदस्य थे? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, 7 सदस्य थे, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, 7 सदस्य। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पूछा जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? चलिए आप सभी 7वें प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों, ये 1986 में शुरू किया गया था। यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है 1986 में। आगे देखिए, सर्वप्रथम सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बड़ी जी के मान को निर्धारित करने वाला कौन था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे जो ये बच्चे ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है हेनरी कैवेंडिश।
याद रखेंगे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए बड़ी जी का मान क्या होता है। छोटी जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये छोटी जी का मान। आगे देखिए, भांगड़ा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आप सभी आंसर करते जाएंगे। भांगड़ा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ये पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य है। यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। महाराष्ट्र का कौन सा है लावनी, एक पूछा जाता है लावनी कहाँ का नृत्य है, तो महाराष्ट्र का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक असंतृप्त कार्बन यौगिक नहीं है। सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें, आंसर बताएंगे। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक असंतृप्त कार्बन यौगिक नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ब्यूटेन, ये असंतृप्त कार्बन यौगिक नहीं है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वर्ष का पहला लोकसभा चुनाव कब जीता था। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे आप सभी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2004 में, याद रखेंगे। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है और जितने भी प्रश्न आपके सही हो रहे हैं आप लोगों को ध्यान रखना है। सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हवा के रूप में जाना जाता है। चलिए आप सभी 12 के लिए आंसर बताएंगे। किस देश को वायु के देश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये है डेनमार्क। क्यों जाना जाता है, डेनमार्क ने अपनी ऊर्जा का 41% पवन ऊर्जा से उत्पादित किया, जो यूरोप में उच्चतम स्तर पर है, इसलिए डेनमार्क को हवा देश के रूप में जाना जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए डेनमार्क की राजधानी कहाँ है। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए आंसर बताएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, यानी कि चटर्जी है। आनंद मठ पुस्तक के लेखक है, याद रखेंगे। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम मूल रूप से इसी उपन्यास में प्रकाशित हुआ था। किसमें, आनंद मठ में। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। खादर क्या है। बहुत ही सिंपल प्रश्न, आंसर बताएंगे खादर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा नई जलोढ़ मिट्टी। देखिए जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक विस्तार पूछे किस मिट्टी का है, तो जलोढ़ मिट्टी का है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो महमूद गजनी ने, याद रखिएगा महमूद गजनी यानी कि गजनवी ने मंदिर के भीतर जमा धन को लूटने के लिए 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। तो यहाँ पे सही जवाब होगा गजनी का महमूद, यानी महमूद गजनवी ने कब किया था, तो 1025 में। सोमनाथ मंदिर कहाँ है, गुजरात में है और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। खाली स्थान मिश्र धातु में निकेल, तांबा और जस्ता होता है, यानी किसमें, किस मिश्र धातु में निकेल, तांबा और जस्ता होता है। निकेल, तांबा और जस्ता के मिश्रण से कौन से मिश्र धातु बनता है, तो ये बनता है कौन सा, फटाफट से आंसर बताएंगे। तो जो ही बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है
जर्मन सिल्वर बनता है। इसमें समान रूप से 60% तांबा होता है, 20% निकेल होता है और 20% जस्ता होता है। याद रखेंगे। रामसर कन्वेंशन अतिक्रमणकारी संधि है जो कि संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। किसके संरक्षण के लिए? आंसर बताएंगे। तो देखिए, रामसर कन्वेंशन जो है ये आर्द्र भूमि के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो यहाँ पे आंसर होगा डी ऑप्शन, आर्द्र भूमि। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है? तो यहाँ पे सही जवाब है स्वांग। स्वांग हरियाणा का एक पारंपरिक थिएटर रूप है। ध्यान रखेंगे। मंजीर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। यहाँ पे मंजीर नहीं होगा, यहाँ पे मिंजर मेला होता है। ठीक है, टाइपिंग एरर है। मिंजर मेला ये किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? तो याद कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में सभी प्रमुख व्यक्तियों ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है सिर्फ खाली स्थान को छोड़कर। किसको छोड़कर? आंसर बताएंगे। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, महेश भट्ट और विक्रम भट्ट को छोड़कर बाकी जो सभी है इन्होंने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है। भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का शीर्ष है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? भागीरथी नदी जो है गंगा की दो प्रमुख नदियों में से एक है और दूसरी है अलकनंदा नदी। यहाँ पे आंसर होगा डी ऑप्शन, गंगा। जोजिला दर्रा किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है जस्कर श्रेणी। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो ये है संविधान के भाग 8 में। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। भूता गीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? फटाफट से आंसर बताइए। तो ये संबंधित है केरल से। ध्यान रखेंगे। MOU का पूर्ण रूप क्या है? MOU इसका पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? इसका पूर्ण रूप होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। फिर से सुन लीजिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये MOU का क्या है? फुल फॉर्म है। ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? अशोक का दादा। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन हुए? बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादा थे। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के साथ स्वरों का उल्लेख है? यहाँ पे 7 होगा। संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है किस अभिलेख में? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? अग्रोहा। याद रखेंगे। अग्रोहा में प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है। ध्यान रखेंगे। प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला प्रतापी राजा कहाँ का शासक था? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? थानेसर या फिर थानेश्वर। तो आंसर ए में दिया गया है थानेसर। ध्यान रखेंगे। वर्धन वंश का ये प्रतापी राजा था, पहला प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन। पानीपत का तीसरा लड़ाई से संबंध स्थल है।
तो देखिए दोस्तों, पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है 1761 में अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान का शासक था और मराठों के बीच में हुआ था। मराठा का नेतृत्व किया था किसने? विश्वासराव तथा सदाशिवराव नामक भाई कर रहे थे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पानीपत का जो तीसरा लड़ाई है इससे संबंधित स्थल कौन सा है? तो ये काला अम्ब है। ध्यान रखेंगे कौन सा है? काला अम्ब। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। खजुराहो में मंदिर का निर्माण कराया था चंदेल वंश के राजाओं ने। याद रखेंगे। और खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? आप लोग कमेंट करके बताइए। गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है? देखिए, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ये पंजाब में स्थित है। और पंजाब के किस शहर में है? तो लुधियाना में। आगे देखिए, औद्योगिक अभिशालुता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए, औद्योगिक अविशालुता, इस तरह से यहाँ पर आएगा ओ विशालुता, ये विज्ञान शोध केंद्र कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, ये स्थित है लखनऊ में। यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, शहनाई से। याद रखेंगे। तबला से कौन संबंधित है? जाकिर हुसैन। बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया और सितार वादन रविशंकर। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? यहाँ पे कवित्री होगा, ठीक है। इस तरह से कवित्री नहीं होता है, कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग है कवित्री। और महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो 26 मार्च 1907 में हुआ था। किस शहर में? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। यहाँ पे आंसर होगा डी ऑप्शन। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।